हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष मित्तल, डायरेक्टर, चीफ ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट, द रॉयल ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, जयपुर, राजस्थान से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं चोट लगने के बाद या ऑपरेशन होने के बाद घुटने के जाम होने की समस्या के बारे में। दोस्तों, ये घुटने की जाम होने की समस्या एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं जो कि इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि चोट लगने के बाद या कोई घुटने में फ्रैक्चर होने के बाद अगर लंबे समय तक पेशेंट को प्लास्टर लगा दिया गया या फिर प्लास्टर खुलने के बाद उन्होंने एक्सरसाइज नहीं करी, फिज़ियोथेरेपी नहीं करी, या फिर कई बार ऑपरेशन होने के बाद भी उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपने घुटने को नहीं मोड़ा, तो ये समस्या सामने आती है। घुटने के अलावा ये समस्या और भी जॉइंट्स में हो सकती है, जैसे शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, एंकल। तो घुटने का जोड़ अगर जाम है तो पेशेंट्स को जो समस्या सामने आती है उसे बैठने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, नीचे पालथी लगाकर बैठने में या गाड़ी चलाने में समस्या सामने आती है। कई बार घुटने के जाम होने के साथ साथ उसमें दर्द भी होता है और सूजन भी होती है। पेशेंट का हम पूरा पुराना रिकॉर्ड चेक करते हैं, साथ में पेशेंट्स को नए एक्सरे या कई बार एमआरआई की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसकी एक्सरे, एमआरआई देखने के बाद हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि जोड़ का जाम होने का कारण क्या है। जोड़ चाहे तो अंदर से भी चिपक सकता है और बाहर से भी, जो जॉइंट्स के बाहर या जोड़ के बाहर जो मसल्स या मांसपेशियाँ होती है वो भी चिपक सकती है। तो दोनों का इलाज अलग अलग तरीके से किया जाता है। अगर आपका जोड़ पूरा सीधा नहीं हो रहा है या पूरा नहीं मुड़ रहा है तो कई बार उसमें अंदर जॉइंट्स के अंदर रेशे बन जाते हैं जो कि आपस में चिपक जाते हैं, या फिर अगर आपकी हड्डी टेढ़ी मेढ़ी जुड़ी है या अगर कोई आपके इम्प्लांट या कोई प्लेट और स्क्रू डाला है वो चिपक रहा है या वो अंदर अटक रहा है, तो उसका भी समस्या का समाधान करना ज़रूरी है। अगर जॉइंट्स के बाहर की जो मसल्स है, मांसपेशी है, वो हड्डी पे चिपक गई है, उसकी वजह से भी जॉइंट जाम हो सकता है। तो एक बार पूरा जो जोड़ जाम होने का कारण है वो सामने आ गया तो उसका फिर हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अगर आपके पुराने फ्रैक्चर का ऑपरेशन हुआ है और हड्डी नहीं जुड़ी है तो हड्डी जुड़ने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। हड्डी जुड़ने के बाद ही जोड़ को खोलने का कोई भी इलाज किया जा सकता है। जोड़ को खोलने के जो अलग अलग इलाज हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर जॉइंट को आर्थ्रोस्कोपी या दूरबीन के द्वारा अगर खोला जा सकता है तो उसका हम पहले कारण ढूंढते हैं। अगर जॉइंट अंदर से चिपक गया है तो कई बार आर्थ्रोस्कोपी यानी दूरबीन से छोटा छेद करके दूरबीन से भी इसको जॉइंट को खोला जा सकता है। अगर जॉइंट के अंदर कोई हड्डी या कोई मसल का या कोई गद्दी का टुकड़ा या कोई लिगामेंट टाइट है तो उसके लिए कई बार जोड़ का आर्थ्रोस्कोपी के अलावा बड़ा चीरा लगाकर भी ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर जॉइंट्स के बाहर के जो मसल्स हैं वो टाइट हो गए हैं, वो चिपक गए हैं, तो उसके लिए हमें जो चिपका हुआ या जो टाइट मसल है उसको काट कर लंबा भी करना पड़ता है, जिसको हम लोग क्वाड्रिसेप्स प्लास्टी या मसल प्लास्टी बोलते हैं। तो ये दो तरह की सर्जरी होती है, एक तो दूरबीन से और एक जॉइंट को पूरा खोलकर जो सर्जरी होती है। ये डिपेंड करेगा कि जॉइंट में ख़राबी कितनी है और पुराना आपका जो ट्रीटमेंट हुआ है वो किस तरह का ट्रीटमेंट हुआ है। अगर जॉइंट में बहुत ज़्यादा ख़राबी है, जोड़ के सरफेस या जॉइंट का जो अंदर का जो चिकनी सतह है वो पूरी तरह से ख़राब हो गई है तो कई बार इस तरह का ऑपरेशन पॉसिबल नहीं होता। ऐसे केस में हम लोग कई बार जोड़ को बदलना भी पड़ता है, जिसको जॉइंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हर पेशेंट के लिए अलग अलग होगी। तो जब भी पेशेंट को देखें, उनकी रिपोर्ट देखें, उसके बाद ही हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस पेशेंट में कौन सा प्रोसीजर बेटर है। कुछ वर्षों पहले तक हम लोग मरीज को बेहोश करके भी घुटना मोड़ते थे, लेकिन ऐसे केसेस बहुत ही कम होते हैं जिनको सिर्फ बेहोश करके घुटना मोड़ने से ही वो ठीक हो सकें। तो ज़्यादातर केसेस में अगर फिज़ियोथेरेपी से मरीज़ ठीक नहीं हो रहा है तो बेटर है कि आप हमसे संपर्क करें। हमारे दिए हुए नंबर पे हमें उनकी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं, हमारे चैनल को आप लाइक करके और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उनकी रिपोर्ट्स देखने के बाद हम आपसे बात करेंगे और
अगर पॉसिबल हो तो आप मरीज़ को दिखाने के लिए हॉस्पिटल लाएं और जो भी मरीज़ के लिए उचित समाधान होगा उसकी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। इसी आशा के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।